हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी कैंपस पर। देखिए, आज हम टाइम एंड वर्क का जो तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। दो वीडियो पहले बना चुके हैं और आपके पहले अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी आगे का जो हम अब देखते हैं, तो देखिए टाइप 6 पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन वो वाले पढ़ेंगे हम जिसमें ये बारी बारी से जो मतलब कोई आता है काम करने, फिर बीच में कोई काम छोड़ करके चला जाता है तो बाकी काम अन्य पूरा करता है। तो वही क्वेश्चन करेंगे जो काम छोड़कर बीच में चला जाता है और उसके बाद बाकी बचा हुआ काम दूसरा जो है सहपाठी करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो क्वेश्चन पहले में जो दे रखा है कि ए व बी किसी काम को क्रम से 15 व 10 दिन में कर सकते हैं। ए व बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने पर कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए दो मित्र हैं ए और बी और दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते समय जो है कुछ टाइम बाद मतलब 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और बाकी काम कौन करेगा, तो ए करेगा। तो ये यही मतलब पूछना चाह रहा है कि कितना समय टोटल मतलब लगेगा। तो देखिए सबसे पहले लिख लेंगे कि ए किसी काम को जो है 15 दिन में कर रहा है, तो लिख लेंगे यहाँ 15, और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे बी इज इक्वल टू 10। अब इनका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 30, और ये एलसीएम ही हमारा क्या होता है, टोटल कार्य होता है। ये हमारा टोटल काम हो गया। अब यहाँ से जो है निकालिए कि ए यदि 15 दिन में काम को पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो ये एलसीएम को कर देते हैं हम भाग। तो देखिए 15 दूनी 30, ये 2 आ जाएगा, और बी टोटल कार्य 10 दिन में पूरा कर रहा है तो 30 कार्य कितने दिन में कर देगा। टोटल कार्य मतलब ये 10 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से कि दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिन तक काम किया इन्होंने, 2 दिन तक काम किया। तो यहाँ से हम दोनों को जो ऐड करेंगे कि दोनों ने मिलकर कितना काम किया। तो देखिए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये, ए एक दिन में जो 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5। अब काम करा है इन्होंने 2 दिन, तो एक दिन में यदि 5 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना कर लिए होंगे, 5 दूनी 10 काम कर लिए होंगे। तो 5 काम एक दिन में कराया, 2 दिन तक इन्होंने काम साथ में किया है, तो 10 काम ये कर चुके हैं। अब टोटल काम कितना हमारा 30, और काम कितना कर लिए, 10 काम ये कर चुके हैं। तो बाकी शेष कितना बचा, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य तो 30 में से 10 घटा देंगे तो 20 काम हमारा शेष अभी बचा। अब देखिए जो है यहाँ पे 2 दिन बाद बी काम छोड़ करके हमारा चला गया, तो बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए तो काम नहीं छोड़ा है। तो देखिए अब बचा काम कितना हमारा 20, तो बाकी काम तो हमारा ए करेगा। अब 20 काम बचा है। अब यदि एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 20 काम कितने दिन में निपटा देगा हमारा, तो ये देखिए 2 ढाई 20, 10 दिन में निपटा देगा। ये 10 दिन में काम निपटा देगा, लेकिन ये पूछ के आराम से कि काम को पूरा होने पर कुल कितना समय लगा। तो देखिए कुल कितना समय लगा हमारा, तो यहाँ से 2 दिन तो पहले काम कर लिए और 10 दिन और लगेंगे अभी, तो टोटल कितने दिन हो गए, तो टोटल टाइम लगा यहाँ से आ जाएगा 10 और प्लस 2, क्योंकि 10 तो ये हो गया और 2 दिन पहले कर चुके हैं, तो 10 और 2 12 दिन टोटल लगेंगे। 12 दिन लगेंगे टोटल काम समाप्त होने में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है कि ए व बी किसी काम को क्रम से 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए व बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए ये भी सेम उसी प्रकार क्वेश्चन होगा जो अभी पिछला हमने किया था। तो देखो ए जो कोई काम कर रहा है हमारा 6 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है हमारा 12 दिन में, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 12, तो एलसीएम ही हमारा टोटल होता है कार्य। अब यहां से निकाल लेंगे कि ए पूरा काम 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम समाप्त कर लेगा, तो डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 6 दूनी 12, तो एक दिन में 2 काम करेगा, और बी टोटल कार्य हमारा 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 12 गुण 12, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में बी काम करेगा 1।
अब देखिए, अब इसमें दे रखा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। तो देखिए सबसे पहले निकाल लेंगे यहां से कि दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया होगा। तो 2 और 1 3, तो एक दिन में 3 काम निपटा रहे हैं। अब दोनों मिलकर के 3 काम जो है एक दिन में कर रहे हैं। अब 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो टोटल काम कितने निपटा लिया? 3 तिया 9 काम। 9 काम दोनों मिलकर के कर चुके हैं। तो बाकी शेष कितना कार्य बचा? तो लिख लेंगे शेष कार्य। तो शेष कार्य हमारा कितना बचा? टोटल तो 12 काम था, तो 12 में से 9 माइनस कर दो, तो यहाँ 3 काम और बचा। 3 काम और बचा। अब यहां से देखिए, अब ए ने कार्य करना जो बंद कर दिया, वो छोड़कर चला गया, तो बाकी बच्चों का काम कौन करेगा? बी। तो बी देखिए 3 काम बचा है। अब एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 3 काम कितने दिन में निपटा लेगा? 3 दिन। अब इसमें पूछ रहा है कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो देखिए टोटल टाइम, तो 3 दिन तो ये लग रहे हैं, और 3 दिन जो है पहले उन्होंने साथ में मिलकर काम किया है। तो टोटल कितने दिन लगे? 3 और 3 6 दिन। तो 6 दिन में कार्य पूरा समाप्त कर लिया गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या 3 व्यक्ति दे रखे हैं। अब तक हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे, तो उसमें 2 व्यक्तियों की बात थी, लेकिन इसमें 3 व्यक्ति दे दिए, ए बी और सी। तो देखिए होगा उसी प्रकार से, बस थोड़ा सा जो है तरीका बदल गया, लेकिन होगा इसी प्रकार से, मतलब व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को क्रम से 10 15 व 12 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 2 दिन देखिए ए काम करता है साथ में, लेकिन 2 दिन करने के बाद वो काम छोड़कर चला जाता है, और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। तो बचा कौन होगा? बी बचा ना। तो बाकी बी ने काम जो है कितने दिन में पूरा किया। तो ये पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ होगा, मतलब बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में किया होगा। तो यही हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं कि 7 दिन में, 8 दिन में, 9 दिन में या 10 दिन में। तो देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे, लिख लेंगे कि ए ने काम किया, कंप्लीट कर लेगा ये 10 में, और बी 15 में, और सी 12। ठीक, सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनका ले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा इसका 60। अब यहां से देखिए, यहां से एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो ए का 1 दिन का काम कितना जाएगा? 10 × 60 6 हो जाएगा, और बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5। ये एक दिन का काम हमने निकाल लिया एलसीएम को डिवाइड करके। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन पढ़ो। ये दे रखा, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो देखिए ए ने मतलब 2 दिन काम किया, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा था? ये 6 काम कर रहा था। तो 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा? तो गुणा कर देंगे 2 से, तो 6 दूनी 12। तो 12 काम तो ये नहीं समाप्त कर लिया होगा। फिर आगे कह रहा, और उसके 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तो पहले साथ में काम किया, और 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। तो काम सी ने कितने दिन किया? 4 दिन। तो 1 दिन में सी कितना कर रहा था? 5 काम कर रहा था। तो 4 दिन में कितना कर लिया होगा? 5 चौक 20 काम कर लिया होगा। अब यहां से देखेंगे टोटल काम इन्होंने कितने निपटा लिया। तो 20 और 12 कितने हो गए? 32। तो 32 काम तो इन्होंने ही कर लिया। तो शेष काम कितना बचा होगा? तो लिख लेंगे यहाँ शेष काम। तो टोटल काम कितना था हमारा? 60। अब 60 में से हम जो है ये घटा देंगे 20 और 12 32। तो 32 माइनस कर दो, तो बचा कितना? 28 काम बचा हमारा। तो ये 28 काम कौन करेगा? तो 28 काम वो करेगा जो अभी मतलब कार्य लगातार कंटिन्यू कर रहा है।
तो देखिए ए भी छोड़ करके चला गया और सी भी छोड़ करके चला गया, तो बच्चा कौन? तो बी बचा। अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 28 काम कितने दिन में निपटा लेगा? तो देखिए बी एक दिन में 4 काम कर रहा है और काम बचा हुआ हमारा 28, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 4 सत्ते 28, तो बी 7 दिन में बचा हुआ काम पूरा कर लेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला ठीक, कि 7 दिन में काम को पूरा कर लेगा, तो बी द्वारा काम कंप्लीट हो जाएगा 7 दिन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये दे रखा है कि ए 12 दिनों में एक काम कर सकता है और बी 15 दिनों में। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर भी काम छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया कितना टाइम मतलब लिया उसने, वो हमें बताना है। तो ए द्वारा लिए गए दिन बताने हैं, कितने दिन में वो कार्य समाप्त कर लेगा। तो यहां से देखिए लिख लेंगे कि ए 12 दिनों में काम कर रहा है और बी जो है 15 दिनों में काम कर रहा है, तो दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। तो ये टोटल वर्क दे रखा है, तो यहाँ से एक दिन का काम निकाल लीजिए कि ए जो है कंप्लीट कार्य 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम करेगा। अब देखिए बी 15 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 15 चौका 60, 4 करेगा। यहां से देखिए एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? तो 5 ये कर रहा है ए और 4 कर रहा है हमारा एक दिन में बी, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5 4 9 काम कर रहे हैं। अब यहां से ये बोल रहा है कि वे 5 दिन तक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो देखिए साथ में मिलकर के 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में यदि 9 काम करेंगे तो 5 दिन में कितना करेंगे? 9 पंजे 45 काम करेंगे। अब शेष काम कितना बचा? तो देखिए टोटल वर्क हमारा कितना था? तो टोटल वर्क है हमारा 60, तो 60 में से हमने 45 काम कंप्लीट कर लिया, तो शेष कितना कार्य बचा? तो यहां से बचेगा हमारा ये 15, तो 15 काम अभी हमारा बाकी बचा है। अब ये इसमें बोल रहा है कि फिर बी काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? ए। तो बताइए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5, तो बाकी काम कितना बचा? 15। तो एक दिन में यदि 5 काम कर रहा है तो 15 काम कितने दिन में निपटा लेगा? तो 5 तिया 15, तो 3 दिन में कार्य को वो कंप्लीट कर लेगा, समाप्त कर लेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ठीक। तो आई होप आपके आसानी के साथ समझ में आया होगा। अब देखिए टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये दे रखा पहला क्वेश्चन कि ए और बी अकेले कार्य को क्रमशः 9 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, हालांकि ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या काम करते हैं, जो छोड़ करके जाता है तो उसको हम जाने नहीं देंगे, मान लेंगे कि वो नहीं गया, ठीक है। तो जो छोड़ करके जाता है उसको जाने नहीं देंगे। तो किस टाइप से इसको करेंगे, देखो लिख लेंगे कि ए काम को 9 दिन में कर रहा है और भी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 18। अब यहां से देखिए एक एक दिन का काम इनका निकाल लेंगे, तो एक दिन में कितना करेगा? 9 दूनी 18, 2 काम। और ये बी कितने एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम, ठीक है। तो इसको एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं, तो एक एक दिन का काम आ जाएगा। अब देखिए यदि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम कर लेंगे। अब यहां से लिखा हुआ है कि ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो हम इसमें मान लेंगे कि ए कार्य छोड़कर गया ही नहीं। अच्छा यदि ए गया ही नहीं तो आप बताइए कि एक दिन में यदि 2 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करता? तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 काम, तो 6 काम ये और करता, ठीक है। अच्छा काम कितना था टोटल? 18, तो 18 में ये 6 ऐड कर देंगे हम, तो अब काम कितना हो गया टोटल? 24। तो अब 24 काम हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ,
तो देखिए जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 24 काम कितने दिन में कर देंगे? तो 3 अट्ठे 24, तो 8 दिन में ये दोनों मिलकर के काम पूरा कर लेते हैं। कहने मतलब ये कि कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता? 8 दिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि ए, बी और सी क्रम से 24, 30 और 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में किया गया? अब देखिए दोस्तों, इसमें 3 व्यक्ति दे रखे हैं, ए, बी और सी, लेकिन होगा इसी प्रकार से जैसे कि हमने पहले किया था। तो देखते हैं कैसा होगा। तो ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 30 दिन में, और सी उसी काम को कर रहा है 40 दिन में। अब देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 120। तो यहां से एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो देखिए यहां से आ जाएगा 24 पंजे 120, तो एक दिन में 5 काम करेगा। और यहां से बी का काम निकाल लेंगे एक दिन का, तो ये 4 करेगा एक दिन में, और यहां से सी का निकाल लेंगे तो ये 3 करेगा। ठीक है, एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब यहां से देखिए तीनों मिलकर के साथ में काम शुरू किया, तो बताइए यदि एक दिन में तीनों का जोड़ा जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ये 5 कर रहा है, और बी 4 कर रहा है एक दिन में, और सी एक दिन में 3 कर रहा है, तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 5 4 9 और 3 12, तो एक दिन में देखिए 12 काम समाप्त कर रहे हैं। अब काम है टोटल 120। अब यहां से आगे दे रखा, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो देखिए काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो अब इसमें मानेंगे हम कि जो छोड़कर जाता है, तो इसमें हम ऐसी कंडीशन मानेंगे कि काम छोड़कर ही नहीं गया। ठीक है, इसमें मान लेंगे कि सी काम छोड़कर ही नहीं गया। अब देखो सपोज दैट जब ये काम छोड़कर नहीं गया, तो ये 4 दिन पहले बोल रहा है कि सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो हम मान लेंगे ये काम छोड़कर नहीं गया। अब नहीं गया तो कितना काम ये करता? तो देखिए सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। सी जब एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 4 दिन में और कितना काम करता? तो ये करता 4 तिया 12, ये 4 तिया 12, 12 काम और करता ये। अब देखिए काम टोटल कितना था? 120। अब 120 में ये 12 और ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया? तो काम हो जाएगा हमारा 132। अब ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कर रहे हैं? 12, तो 132 कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो ये 11 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो देखिए कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया? 11 दिन में काम समाप्त किया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये दे रखा है 3 आदमी ए, बी, सी किसी काम को क्रम से 10 दिन, 12 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। बताओ पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ? तो देखिए इसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो दे रखा है इसमें कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को करता है 12 दिन में, और सी उसी काम को करता है 15 दिन में। तो सबसे पहले दोस्तों इसका ले लेंगे एलसीएम हम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखिए एलसीएम ले लेंगे हम इसका 60। तो अब यहां से जो एलसीएम होता है ये टोटल कार्य होता है। अब यहां से देखिए ए किसी कार्य को जो है 10 दिन में समाप्त कर रहा है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। तो एक दिन का इनका काम निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ये एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं। तो ये एलसीएम को डिवाइड कीजिए, ये चला जाएगा हमारा 6 बार, 10 × 60 6 हो गया, और यहाँ से ये 12 × 5 = 60 5 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 15 × 4 = 60, ये 4। तो देखिए ये यहाँ से एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब यदि तीनों एक साथ काम किए हैं, तो यदि तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम समाप्त कर रहे हैं? तो ये एक एक दिन का काम है, जोड़ दो, तो हो जाएगा 6 5 11 और 4 15। तो देखिए दोस्तों एक दिन में ये 15 काम निपटा रहे हैं। अब यहां से आगे करेंगे कि ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो देखिए ए और सी जो है 3 दिन पहले ही छोड़कर चले गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या काम करते हैं? हम मान लेंगे कि यदि ये छोड़कर ना जाते
तो कितना काम और होता। तो देखिए 3 दिन पहले ही छोड़ करके चले गए ए और सी। तो देखिए ए जो एक दिन में कितना काम कर रहा था 6, और सी एक दिन में कितना कर रहा 4। तो ये 6 और 4 10 काम एक दिन में कर रहे थे, लेकिन 3 दिन पहले ही छोड़ करके काम को चले गए। तो हम मान लेंगे कि ये छोड़कर ना जाते तो कितना काम और करते। तो देखिए 3 दिन और करते, यदि एक दिन में ये 10 काम कर रहे हैं दोनों मिल करके, तो 3 दिन में कितना कर लेते। तो 10 या 30 काम, 30 काम और कर लेते। तो देखिए काम कितना था हमारा दिया हुआ, काम था हमारा 60, टोटल काम 60 था। अब 30 काम ये और करते तो टोटल कार्य कितना हो जाता 90। आइए देखिए 90 काम तीनों मिल करके एक दिन में यदि 15 काम कर रहे हैं तो 90 काम कितने दिन में समाप्त कर लेते। तो ये कर लेते, यहाँ से काट लो, इसको डिवाइड कर लो, 15 छिक्का 90, तो 6 दिन में ये कार्य को कंप्लीट कर देते। तो ये पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो पूरा काम जो है 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए फर्स्ट करेक्ट। आई होप आपके आराम से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप बुक से जो लगा करके देखना आसानी साथ हो जाएंगे। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।